हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत से सेक्टरों में बटी हुई है और बहुत तेजी से काम कर कर अपने शेयर की वैल्यू बढ़ाती चली जा रही है। यह शेयर कौन सा है, हम इसे कैसे बाई करेंगे, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आगे चलकर स्क्रीन पर जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी हम वहीं पर जानेंगे। लेकिन आपको हम इतना बता दें, जो ये शेयर है इसके जो कुछ कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे बिजली विभाग में कार्य है इसका, रेलवे का कोई लाइन बन रहा है, रेल पटरी बन रही है उसमें काम करता है, ट्रांसफार्मर बनाने का काम करता है। ऐसे ही बहुत से सेक्टर हैं जिसमें यह काम करता है। सारी जानकारी आगे चलकर हम डिटेल में जानेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और बाकी जानकारी वहीं पर जानते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आने के बाद हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे मार्केट हमारा कैसा चल रहा है इस शेयर का, इसे बाई करने के समय में कैसा मार्केट चाहिए, यह बात हम पहले जानेंगे। इसके बाद आगे चलकर फंडामेंटल भी जानेंगे। तो देख सकते हैं हमने इस मार्केट में 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर हमने बनाई है, जो कि हमारा यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और ये अभी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है। तो हमने जब मार्केट शुरू हुआ था तो देख सकते हैं हमने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है। तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट पहले टच किया था, इसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरता चला आया और सपोर्ट लाइन को क्रैश कर ये जो हमारा दूसरा सपोर्ट लाइन था इस पे आ गया, तब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। इसके बाद देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर फिर एक बार तेज़ी से ऊपर गया था, लेकिन इसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर हमारा जो सपोर्ट लाइन था उसे तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे चला आया। इसके बाद अब आगे देख सकते हैं यहीं पर मार्केट ऐसे ही अप डाउन करता रहा था। इसके बाद कुछ समय बाद मार्केट फिर हमारे सपोर्ट लाइन के पास आया और यहाँ पर इससे क्रैक तो किया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया, फिर यहीं से ऊपर चला गया। इसके बाद देख सकते हैं फिर धीरे धीरे ये नीचे ही तरफ आया और यहाँ पर जो हमारा ये देख सकते हैं सपोर्ट लाइन है, इसे 2 बार तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर ग्रीन कैंडल मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ और ऊपर की तरफ ही चलता चला गया। और अब इस समय देख सकते हैं जो मार्केट चल रहा है वह बीचों बीच है, हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीचों बीच ये मार्केट ट्रेंड कर रहा है। अगर यही मार्केट तेज़ी से हमारे इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और इसके ऊपर जाता है तब आपको शेयर बाई करना है, क्योंकि आप तब शेयर बाई जब करेंगे तो ये मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा और आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम इसी के बाद से फंडामेंटल के बारे में। इन पे आने के बाद हम फंडामेंटल में सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कैप की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है हमारा रिस्क कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इस मार्केट कैप की वैल्यू है वह कितनी है, 6,936 करोड़ रुपए की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब इसी के बाद हम बात करते हैं स्टॉक पी का, जिसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग, यानी इसमें अर्निंग करने के लिए हमारे शेयर का जो वैल्यू उसमें कितने % का हमें पैसा लगाएंगे तो हमें 1 रुपया मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह कितना है, 12.7% है। यह और अच्छा हो जाता है जब यह 1 से 10 के बीच में रहता, तो और अच्छा होता शेयर बाई करने के लिए और इसमें पैसा कमाने अर्निंग करने के लिए इस शेयर से। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी के बाद हम बात करते हैं EPS की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS लिखा हुआ है। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी यह शेयर जो इसके शेयर इस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है अपने एक शेयर के पीछे। तो यह कितना है, 21 रुपये 70 पैसे है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी लिखा हुआ है। इंडस्ट्री पी कितना है, 36.6% है। यह 36.6% अपने फील्ड में फैली हुई है इस इंडस्ट्री की, शेयर की इंडस्ट्री जो है, जो हमने आपको आगे बताया था। तो आगे बढ़ते हैं और यहीं पर हम बात करते हैं अब करेंट प्राइस की। तो देख सकते हैं यहाँ पर करेंट प्राइस लिखा हुआ है। करेंट प्राइस जो अमाउंट है जिस समय आपको इस शेयर की जानकारी दे रहे हैं, इस शेयर का जो वैल्यू है चल रहा है वही करेंट प्राइस दिखाता है। तो यह कितना है, 247 रुपये है इस शेयर का प्राइस।
प्राइस। उसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो देख सकते हैं यहाँ पर बुक वैल्यू लिखा हुआ है। बुक वैल्यू से हमारा यह मतलब है कि अगर किसी कारणवश बाई चांस ये कंपनी के का एक बंद होती है, आपने शेयर बाई किया है, लॉन्ग टाइम के लिए इसे रख दिया है और सेल नहीं किया है, तो आपको बुक वैल्यू का जो मूल्य रहता है उसी के हिसाब से सारे शेयर के पीछे के पैसे जोड़कर आपको दिए जाते। तो ये कितना है, 79 रुपये 10 पैसे है। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लिखा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमारा यह मतलब है कि यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न कमा रही है, यानी उससे कमाई कर पा रही है, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जिससे हम जानते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा है, यह 22.7% है। यह और अच्छा रहता है कब, जब यह 10 या 20 के ऊपर रहता है। जो फिलहाल इस समय यह 20 के ऊपर है, वह 22.7% है। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब इसी के बाद से डेब्ट टू इक्विटी की। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि डेब्ट टू इक्विटी अगर 0 से 1 के बीच में रहती है तो और अच्छी रहती है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह ज़्यादा है, या कितनी है, 2.45% है। और इसी से संबंध रखता है डेब्ट, जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो डेब्ट टू इक्विटी कर्ज लोन को बताती है पॉइंट में, यह डेब्ट उस रियल अमाउंट को बताता है। तो कितना है, यह 5,450 करोड़ रुपए है इस शेयर का प्राइस इस समय, जो इसके ऊपर लोन यानी कर्ज है इसका प्राइस। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसी के बाद से अब सेल्स ग्रोथ की। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स में इसके कितने % बढ़े हुए हैं, 18.60% बढ़े हुए हैं। और यहीं पर देख सकते हैं नेट CF इसका काफ़ी अच्छा है, वह कितना है, 575 करोड़ रुपए है। यहीं पर इस शेयर की हाईएस्ट वैल्यू की बात करें और लोवेस्ट वैल्यू की, कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू कब कितनी थी, तो देख सकते हैं 285 रुपये इसकी हाईएस्ट वैल्यू थी पिछले 52 हफ्तों में, और लोवेस्ट वैल्यू 121 रुपये थी। अब यहीं आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो यह कंपनी 5 या 10 रखती है, इसने 10 रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट हमें वो अमाउंट बताता है जो कंपनी सारे खर्चे काटने के बाद, हर एक खर्चे काटने के बाद जितना बजट होता है इसका साल भर में, वह बताता है। तो यह कितना है, 630 करोड़ रुपए है। EPS ग्रोथ 5 ईयर्स की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर EPS ग्रोथ 5 ईयर्स लिखा हुआ है। तो यह 61% बढ़ा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है शेयर बाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर करेंट रेशियो की। तो ये 0.90% है, काफ़ी अच्छा है। जितना कम करेंट रेशियो रहता है उतना अच्छा हमें शेयर बाई करने में और अच्छा रहता है। तो देख सकते हैं कितना है, इसी से संबंध रखता है करेंट रेशियो। तो ये कितना, 5,597 करोड़ रुपए है, जो काफ़ी अच्छा है। यहीं पर आपको हमने एक चीज़ बता दें, अगर स्टॉक पी कम रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। EPS ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा रहता है। प्राइस बुक वैल्यू जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसी के बाद से शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सकते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की, यानी इस शेयर पर कितने % प्रमोटर्स हैं। तो यही होते हैं विदेशी इन्वेस्टर भी, जिसे हम प्रमोटर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं जो मार्च 2022 का महीना था उस समय इसके जो प्रमोटर्स थे वह 4.48% थे, लेकिन जैसे ही जून 2022 आया तब ये 54.48% हो गए थे, और जब सितंबर 2024 आया था तब यह 54.47% थे। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसी के बाद से पब्लिक यानी रिटेलर की। तो इस शेयर पे जो इसके पब्लिक और रिटेलर से वह कितने थे, मार्च 2022 में यह 1.92% थे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 19.48% हो गए थे। अब यहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा EFLS लिखा हुआ है, जो यह मायने रखता है कि इसकी कंपनी विदेशों में कितनी फैली हुई है। तो यह मार्च 2022 में कितने थे, 2.13% थे, लेकिन जैसे ही सितंबर 2022 आया तब यह 7.95% हो गई थी।
और इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS लिखा हुआ है। जो अदर सेक्टर में बात करते हैं, इसके जो शेयर होल्डर थे, प्रमोटर से और बाकी चीज़ें हैं वह कितनी थी, तो मार्च 2022 में यह 1.48% था। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब इसकी संख्या कितनी हो गई, 17.79% हो गई थी। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है। यह बताता है कि इसके शेयर कब कितने थे, तो देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो थे वह जून 2024 में 1,37,556 थे। लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 1,59,570 हो गए थे। यानी इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर बाई करने के बाद लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी तेज़ी से होल्ड कर रखने लगे हैं इस शेयर को। तो दोस्तों आपने देखा जिस शेयर के बारे में हमने बात किया यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है और अगर हम इसे बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो आगे चलकर हमें अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट कर हमें यह बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो आप किस शेयर के ऊपर देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी शेयर से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।